तो आइए हम देखें कुछ चतुर्भुज। क्या आप इसे पहचानते हैं? इसकी ये भुजा इस भुजा के समानांतर है, तो इस चतुर्भुज का नाम है एक समलंब। ये भुजा इसके समानांतर है किंतु बराबर नहीं है। इसी प्रकार से इन भुजाओं के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भी शायद बराबर नहीं है। ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समलंब। मान लीजिए इसकी ये दो भुजाएं समांतर हैं। यदि मैं इन दो भुजाओं को भी समांतर बना दूं, यह भुजा इसके समांतर है और यह भुजा इसके समांतर है। अब आप इसे क्या कहेंगे? इन दोनों भुजाओं के समांतर होते ही अब क्या हुआ कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर भी हो गई हैं। यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर व समांतर हैं। इसी प्रकार यह दोनों भुजाएं भी बराबर व समांतर हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। आप देखेंगे कि इसका यह कोण इसके बराबर होगा और यह कोण इसके बराबर होगा। क्या आप इसकी जांच करना चाहेंगे? आइए करके देखें। तो यह है एक समांतर चतुर्भुज, इसका नाम है ABCD और मैंने इसके बिल्कुल बराबर एक और समांतर चतुर्भुज लिया है जिसका नाम है A' B' C' D'। यदि हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखें तो हम पाएंगे कि ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसका मतलब ये दोनों समांतर चतुर्भुज बिल्कुल बराबर हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या ABCD के बराबर होगी। ऐसा करने के लिए यदि मैं इस एक चतुर्भुज को इसके ऊपर उल्टा करके रख दूं, हमने अभी भी देखा कि इन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लिया है। इससे हमें यह पता चलता है कि AB C' D' के बराबर है। तो इस प्रकार से AB CD के भी बराबर होगी। तो आइए अब कोणों की भी जांच करें। हमने देखा कि B और D' कोण भी आपस में बिल्कुल बराबर हैं। इसी प्रकार से C और A' भी। तो इसका अर्थ हुआ कि B कोण D के बराबर है और A कोण C के बराबर है। इसे आप घर पर स्वयं भी करके देख सकते हैं। तो आइए अब आगे चलें। समांतर चतुर्भुज के बाद हम बात करते हैं एक समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं किंतु कोण बराबर नहीं है। कोणों के आमने सामने के युग्म तो बराबर हैं किंतु चारों कोण आपस में बराबर नहीं हैं। A, B, C, D यानी A कोण C के बराबर है और D कोण B के बराबर है। चारों भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहेंगे एक समचतुर्भुज। तो हम इसके विकर्ण के बारे में क्या कह सकते हैं? आइए इसके दोनों विकर्ण मिलाएं, AC और BD। क्या ये एक दूसरे को बराबर बराबर बांट रहे हैं? क्या यह हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा और यह हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा? और क्या ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं? यदि आप 90 डिग्री के कोण को पहचानते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि ये सचमुच 90 डिग्री पर ही काट रहे हैं। किंतु क्या इसकी जांच करके देखी जाए? यह एक समचतुर्भुज है। आइए देखें कि क्या इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। उसके लिए मैं इसे यूं मोड़ती हूं। हमने देखा कि इस भुजा ने दूसरी भुजा को पूरा ढक लिया। इसका मतलब यह भुजा इसके बराबर है। इसी प्रकार से यह भुजा इसके बराबर है। चलिए अब इसे दूसरी तरफ से मोड़ देते हैं। इस भुजा ने इसे भी पूरी तरह से ढक लिया, तो ये दोनों भी बराबर हैं। इसी प्रकार से यह दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। तो हमने देखा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। क्या ऊपर का कोण नीचे के कोण के बराबर होगा?
जी हाँ, यह कोण भी बराबर हैं। इसी प्रकार से ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब इसके विकर्ण पर नजर डालिए। क्या इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं? उसी प्रकार मोड़ने से हम यह भी पाएंगे कि यह विकर्ण का यह हिस्सा विकर्ण के इस हिस्से के बिल्कुल बराबर है। इसी प्रकार से यूं मोड़ने पर हम देखेंगे कि विकर्ण का यह हिस्सा विकर्ण के इस हिस्से के बिल्कुल बराबर है। तो इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। क्या वे आपस में 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं? डी से जांच करने पर आप पाएंगे कि सचमुच इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर ही काट रहे हैं। तो चलिए आगे चलें। तो आइए अब हम बात करते हैं एक आयत की। उसके बारे में आप पहले से जानते हैं। क्या इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं? नहीं, इसके आमने सामने के भुजाओं के दो युग्म आपस में बराबर हैं, यानी AB होगी CD के बराबर और BC होगी AD के बराबर। क्या भुजाओं के ये युग्म समांतर भी हैं? जी हाँ, AB CD के समांतर भी है और BC AD के समांतर है। तो इसके कोणों के बारे में आप क्या कहेंगे? आप अच्छे से जानते हैं कि आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। आइए इसके विकर्ण मिलाकर देखें। क्या इसके विकर्ण बराबर हैं? क्या ये 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं? क्या ये एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं? इसके विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काट रहे हैं। यह कोण 90 डिग्री का नहीं है, किंतु इसके विकर्ण बराबर अवश्य हैं। आइए इसकी भी जांच करके देखें। यह एक आयत है। पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इसे मैंने यूं मोड़ा तो आपने देखा कि यह भुजा दूसरी भुजा के बिल्कुल बराबर है। इसी प्रकार से ऐसे मोड़ने पर यह दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार से यह एक आयत है। आइए अब इसके विकर्ण मिलाकर देखें। इसे यूं मोड़ने पर हमें एक विकर्ण प्राप्त हुआ और इस प्रकार से मोड़ने पर दूसरा विकर्ण प्राप्त हुआ। क्या ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं? तो हम इस किनारे को इस किनारे से मिलाकर देखते हैं कि ये दो हिस्से बराबर हैं। इसे मिलाने पर हम पाते हैं कि ये दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर हैं। इसी प्रकार से इस किनारे को इस किनारे से मिलाने पर हम देखेंगे कि ये दोनों हिस्से भी बिल्कुल बराबर हैं। तो आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं, किंतु वे एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर नहीं काटते। तो चलिए आगे चलें। तो आइए अब हम एक वर्ग की बात करते हैं। यह एक वर्ग है। इसकी भुजाओं के आमने सामने के युग्म बराबर भी हैं और समांतर भी। इसी प्रकार से ये भी बराबर भी हैं और समांतर भी। और हम यह भी जानते हैं कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और हम इसके कोणों के बारे में भी जानते हैं कि ये सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो चलिए इसके भी विकर्ण मिलाकर देखें। हम देखेंगे कि इसके विकर्ण एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काट रहे हैं और एक दूसरे को बराबर बराबर भी बांट रहे हैं। तो चलिए इसकी भी जांच करके देखें। यह एक वर्ग है, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो चलिए मोड़कर देखते हैं। मोड़कर देखने पर हमने पाया कि ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। आइए अब इस प्रकार से मोड़कर देखें। तो ये दो भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। तो क्या ये संलग्न भुजाएं भी बराबर हैं?
ऐसे मोड़ने पर हमने पाया कि संलग्न भुजाओं के भी दोनों युग्म बराबर हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। विकर्णों के बारे में आप क्या कहेंगे? इस प्रकार मोड़ने पर मैंने देखा कि विकर्ण का यह हिस्सा इस हिस्से के बिल्कुल बराबर है, यानी इस विकर्ण ने दूसरे विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। इसी प्रकार से इस विकर्ण को भी दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है। डी से जांच करने पर आप पाएंगे कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं और ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर भी हैं। तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सभी अन्य चतुर्भुजों के सारे गुण मौजूद हैं। इसकी भुजाएं आपस में बराबर व समांतर भी हैं, कोण भी सभी बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं और 90 डिग्री के कोण पर काटते भी हैं। तो चलिए अब हम एक और चतुर्भुज की बात करते हैं जो शायद आप सबका मनपसंद भी है। यह है एक पतंग। ये बाकी चतुर्भुजों से कुछ अलग है क्योंकि इसकी आपस में संलग्न भुजाएं ये बराबर हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इस प्रकार से यह एक पतंग की आकृति बन गई। इसके विकर्णों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं? हाँ, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, पर क्या ये एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं? आप देखेंगे कि यह हिस्सा इसके बराबर लग रहा है किंतु यह हिस्सा इसके बराबर नहीं लग रहा है। यह कुछ छोटा है जबकि यह कुछ बड़ा है। आइए इसकी भी जांच करके देखें। यह एक पतंग है। इसकी यह भुजा इसके बराबर है और यह वाली भुजा इसके बराबर। देखिए, मोड़कर देखते हैं। इसके विकर्ण को मिलाने पर हमने देखा कि ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर तो काट रहे हैं किंतु ये विकर्ण दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है, जबकि यह विकर्ण दो बराबर हिस्सों में बांटा नहीं गया है। इसका ऊपरी भाग कुछ छोटा है जबकि नीचे का भाग कुछ लंबा है। तो इन सब बातों को आप भी यूं ही मान मत लीजिएगा, खुद करके देखिए। ऐसी सारी कटिंग्स बनाइए और खुद जांच करके देखिए। अब एक बात बताइए, एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत में क्या समानता है? दोनों की ही भुजाएं आमने सामने के दो युग्म बराबर हैं। तो क्या हम एक समांतर चतुर्भुज से एक आयत बना सकते हैं? क्या करना होगा? उसके लिए केवल हमें उसके कोणों को 90 डिग्री का करना होगा। आइए करके देखें। यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसे आयत में बदलने के लिए हमें केवल इसके कोणों को 90 डिग्री का करना होगा, कुछ ऐसे। तो क्या ये अब आयत जैसा लग रहा है? समांतर चतुर्भुज और अब एक आयत। अब यह भी बताइए, यदि एक वर्ग बनाना हो तो कौन सी ऐसी आकृति है या कौन सा ऐसा चतुर्भुज है जिसके प्रयोग से हम एक वर्ग भी बना सकते हैं? यह देखिए, यह है एक समचतुर्भुज। यदि इसके कोणों को भी 90 डिग्री का कर दिया जाए तो यह एक वर्ग बन जाता है, कुछ ऐसे। तो अब मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब भी है? बिल्कुल है। और क्या एक आयत एक समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल है। तो बच्चों, आशा है आपने सभी प्रकार के चतुर्भुजों को अच्छे से समझ लिया होगा।